हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। शिक्षा विभाग द्वारा एक्सपोजर विजिट पर विदेश भेजे गए शिक्षकों की चयन प्रक्रिया पर प्रदेश अध्यापक संघ ने सवाल उठाए हैं और चयन प्रक्रिया के लिए तय किए मापदंड को गलत करार दिया है। शिमला में पत्रकार वार्ता पर प्रदेश अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि शिक्षा विभाग ने एक्सपोजर विजिट के लिए गलत मापदंड बनाए हैं और उन मापदंडों को भी दरकिनार कर शिक्षा निदेशालय ने चयन प्रक्रिया में धांधली की है, जिसकी निष्पक्ष जांच सरकार को करनी चाहिए। वहीं वीरेंद्र चौहान ने यह भी कहा कि शिक्षा विभाग ने मनमर्जी कर योग्य अध्यापकों के चयन से उन्हें बाहर किया है और ऐसे अध्यापकों को एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाए तो ये तय मापदंड पूरा नहीं करते हैं। इसको लेकर अध्यापक संघ ने सरकार से जांच की मांग भी की है और शिक्षा विभाग में अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों के हजारों पद खाली चल रहे हैं, जिन्हें शीघ्र भरा जाना चाहिए, तभी शिक्षा में गुणवत्ता आएगी और सरकारी स्कूलों में बच्चों की एनरोलमेंट भी बढ़ेगी। इसके अलावा सरकार ने 2 साल का अनुबंध पूरा करने के बाद नियमितीकरण के लिए साल में एक बार ही 31 मार्च की तारीख तय की है, जबकि इससे पहले साल में 2 बार नियमित किया जाता था और सरकार पुरानी व्यवस्था को जारी रखे और अभी 31 मार्च को 2 साल अनुबंध पूरा करने वाले अध्यापकों और कर्मचारियों को चुनाव आयोग से अनुमति लेकर नियमित कर रहे। तो दिखाते हैं वीरेंद्र चौहान आखिर क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। मैंने जो आपके संदर्भ में कहनी है उसमें एक तो जो रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ का है वो पहले 2 बार होता था साल में, अब 1 बार कर दिया। हमने उसकी सरकार से मांग भी की थी कि इसको यथावत रखा जाए। अब 31 मार्च के फेज़ में रेगुलर होने हैं। दुर्भाग्य से बीच में कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो गया और चुनाव की प्रक्रिया आ गई। तो हमने सरकार से पहले भी गुजारिश की थी, विभाग से भी की थी, दोबारा से हम आपके माध्यम से और सरकार से फिर करेंगे कि ये जो नियमितीकरण का प्रक्रिया है शिक्षकों की और कर्मचारियों की, ये 31 मार्च की कट ऑफ डेट है। अप्रैल में सभी कर्मचारियों को, शिक्षकों को नियमित किया जाए। इसके लिए कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि एक नियमित प्रक्रिया है, एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है, एक जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है उसमें तो ये क्लियर कट दर्शाया गया कि 2 साल बाद होने तो होने। तो इलेक्शन कमीशन से इसमें रिलैक्सेशन लेके, इसमें जो उनसे छूट लेके, उनसे परमिशन लेके इन कर्मचारियों को, शिक्षकों को नियमित किया जाए और ये आज के शिक्षकों और कर्मचारियों की बहुत बड़ी मांग है। और दूसरी, हमारे पास बहुत से पद शिक्षा विभाग में खाली चल रहे हैं, वो चाहे लेक्चर्स के हैं, टीजीटीज के हैं और टीजीटी हिंदी है, टीजीटी संस्कृत है, जेबीटी टीचर्स है। लगभग 7-8 पद, 1000 पद हमारे शिक्षा विभाग में खाली चल रहे हैं। और अगर इस तरह के व्यवस्था स्कूलों में होगी तो हम जिस क्वालिटी एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं, जिस क्वालिटी और बेटर एजुकेशन के लिए हमारे शिक्षा मंत्री बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, शिक्षा सचिव बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है और निश्चित रूप में होगी। अगर जून तक हमारे पद खाली रहते हैं तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा हमारे शिक्षा व्यवस्था को। और मजबूरन हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन एडमिशन क्योंकि अभी होनी है और वो प्राइवेट स्कूल उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और इसीलिए हमारे स्कूलों का जो एडमिशन का स्तर वो कम हो रहा है और हमारे बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल की प्लान होते हैं। और इस बार वो ट्रेंड ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि हमारे बहुत से पद खाली है। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि जहाँ पे टीचर नहीं हो वहाँ पे बच्चे को भेजा जाए। तो मेरा निवेदन, हमने पहले भी मांग की और शिक्षा मंत्री जी के ध्यान में बात है और शिक्षा सचिव से भी हमने बात की थी कि अब ये प्रोसेस चल भी रहा है, हालांकि कि जो आपने बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया चलाई है वो लंबे समय से चल रही है, उसका प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। वो अगर मैं टीजीटी की बात करूं या जेबीटी की बात करूं या फिर मैं बात करूं टीजीटी हिंदी या टीजीटी संस्कृत, ये सारी जो बैच वाइज प्रक्रियाएं ये लगभग कंप्लीट हो चुकी है। केवल मात्र इनकी अपॉइंटमेंट होनी है। अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये परमिशंस या ये हमारे को रिलैक्सेशन सरकार की तरफ से मिल जाती है, सरकार ले लेती है, तो मुझे लगता है कि 1000 से ज़्यादा पद, 1100 के आसपास पद टीजीटी के हैं, 1000 से ज़्यादा पद जेबीटी के हैं, 700-800 पद जो है टीजीटी हिंदी और संस्कृत के हैं। अगर ये भरे जाएंगे तो बहुत बड़ा गैप जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर ये फुलफिल हो जाएगा और ऐसी मेरी उम्मीद है।